नमस्कार दोस्तों, आज हम संविधान सभा क्या है और भारतीय संविधान के भाग 1 व भाग 2 के बारे में जानेंगे। सबसे पहले संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। संविधान सभा से तात्पर्य ये है कि एक ऐसी सभा, एक ऐसे लोगों का समूह जिसको जनता द्वारा चुना भी गया हो और साथ में यह सभा संविधान बनाने का काम करे। तो पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 में हुई और अंतिम बार 1938 में नेहरू ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कैबिनेट मिशन भारत आया। उस समय क्लीमेंट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। 3 लोगों की कमेटी बना के उन्होंने भारत भेजा। इस कमेटी का नाम था कैबिनेट मिशन। इस मिशन का काम था संविधान सभा का गठन करना, भारत का विभाजन। हालांकि भारत का विभाजन इनके मोटो में नहीं था, लेकिन लिखित में नहीं था, लेकिन उद्देश्य बेसिकली इनका यही था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करने का तरीका, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाए। संविधान में कुल 389 मेंबर्स होंगे, जिसमें 296 मेंबर्स इलेक्ट होंगे और बाकी 93 में सदस्य ये मनोनीत होंगे, मतलब डायरेक्ट अपॉइंट होंगे आइदर कमिश्नरी द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। संविधान सभा के सदस्य एडल्ट वोट, वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। डायरेक्ट वोटिंग नहीं हुई थी, जिसका चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए 22 समितियों का निर्माण किया, जिसमें 8 समितियां मुख्य थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने जिस कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, उसमें 3 सदस्य के नाम थे। ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, फिर है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, फिर है A.B. अलेक्जेंडर। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे और इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता ट्रांसफर करने के उपाय को तलाशना था। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिए। 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके तहत संविधान निर्माण की एक समिति बनी, जिसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, और उस कमेटी का काम था संविधान को तैयार करना और प्रारूप को फाइनलाइज करने के लिए बहस आदि करना। संविधान के निर्माण में उस वक्त 64 लाख का खर्चा आया था, 64 लाख, और इसको बनने में लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी देश के संविधान से सबसे बड़ा है। फिलहाल इसमें 22 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। एक्चुअली में अगर देखें तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद या आर्टिकल का मतलब ये है 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट हुआ है और 395 तक गया है, जिसमें बीच में
9 का 2, 2 का क, ख, ग, इस तरह से अनुच्छेद बढ़ाए गए हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो इसका आंसर 395 आर्टिकल्स ही होगा, 470 आर्टिकल आंसर गलत होगा। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उस वक्त 12 अनुसूची नहीं थी, 8 थी, बाद में 4 और जोड़ी गई थी। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो गया और इसे राष्ट्रपति को सौंप दिया गया। पहला अधिवेशन 6 दिसंबर 1946 को हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया क्योंकि 3 जून 1947, डेट याद रखिएगा, 3 जून 1947 को विभाजन योजना आ गई थी, जिसके द्वारा पाकिस्तान को अलग से संविधान सभा का गठन करके दे दिया गया। तो उसमें से मेंबर्स खिंच गए मुस्लिम लीग के और रह गए 299। हैदराबाद रियासत के लोगों ने संविधान सभा में शामिल होने की जरूरत नहीं समझी, दिमाग के पैदल थे। 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक जो हुई वो दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई, सेंट्रल हॉल। पहले अध्यक्ष चुने गए थे 6 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद 3 दिन बाद चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान तो बन गया, लेकिन उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी की तारीख से नेहरू जी को बड़ा प्रेम था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, अधिवेशन मतलब बैठक, मीटिंग में, उस समय ये चूंकि अध्यक्ष थे और पहली बार भारत का झंडा लहराया गया था और स्वाधीनता की मांग की गई थी, तो इस दिन को बड़ा इम्पोर्टेंट माना गया। इसीलिए 2 महीने का वेट करते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसमें एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आ सकते हैं कि किस नदी के किनारे 26 जनवरी 1930 के अधिवेशन का किस नदी के किनारे हुआ था? तो उत्तर है रावी नदी के किनारे। V.N. राव, वेनिगल नरसिंह राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे। ये पॉइंट लिखने का मतलब ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। विभाजन के बाद मुस्लिम लीग संविधान सभा से हट गई, किनारे कट ली, इसीलिए 299 सदस्य रह गए। बाद में संशोधन हुए, सुधार हुए, कई बार बहस हुई, बैठक हुआ, आखिरी में 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी को बन गया था, 26 नवंबर को बन चुका था और 24 जनवरी को सबने साइन किए। अब 299 की जगह 308 होने का मतलब ये है कि कुछ रियासतें या कुछ मेंबर्स बाद में ऐड हुए। 2-3 तारीखें हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए। देखिए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 के दिन ही राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। कुछ तथ्य हम देखते हैं एग्जाम के पर्पस से। देखिए 26 जनवरी 1950 को जो गणतंत्र दिवस की पहली परेड हुई थी वो शाम को हुई थी और वो इरविन स्टेडियम से हुई थी, वो राजपथ में नहीं हुई थी। इरविन स्टेडियम आज का नेशनल स्टेडियम है और उसके बाद 1951, 1952, 1953, 1954 इन वर्षों में अलग अलग जगह हुई, जैसे राजपथ में भी हुई, इरविन स्टेडियम में हुई, रामलीला मैदान में हुई।
लेकिन 1955 से हर साल परेड का आयोजन जो है वो राजपथ पे ही किया जाता है। गणतंत्र पर पहले मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। सुकर्णो नाम बड़ा अच्छा है, सुकर्णो। अब तक 127 संविधान संशोधन विधेयक लाए गए हैं, जिसमें 105 संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गए हैं। 104 लिखा है, 105 है एक्चुअली। 105वां संशोधन जो ये है कि अब राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, उनको अपने क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की पहचान करने की आजादी या अधिकार को बहाल कर दिया गया है। ये बीच में अधिकार को हटा लिया गया था। 104वां संविधान संशोधन है कि जो 2 सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए होती थी संसद में, उनको राष्ट्रपति अपने मन से 2 सीटें दे सकते थे। एंग्लो इंडियन मतलब होता है कि जो अंग्रेज भी हो और भारत में पैदा भी हुआ हो, यहाँ रहता भी हो। आज तक कोई भी इस सुविधा का लाभ उठा नहीं पाया, तो फाइनली भारत सरकार ने सोचा कि संविधान संशोधन करते हैं और इस आर्टिकल को 231 और 333 को और 333 को खत्म कर देता है। अब हम आते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 भारत के संविधान पर। देखिए, भारत के संविधान के भाग 1 में 4 आर्टिकल हैं। पहला है कि भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। अच्छी बात है। हिंदुस्तान नहीं रखा गया वर्ड को, उसका भी कारण था, क्योंकि हिंदुस्तान वर्ड सिंधु घाटी से आया, इंडस से आया, और भारत प्राचीन नाम है और इंडिया ज्यादातर लोग जानते थे विदेशों में, इसलिए भारत और इंडिया रखा गया। अब इतने नाम एक साथ नहीं रखे जा सकते थे, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये वो, तो भारत और इंडिया रखा गया, अच्छा नाम रखा गया। तो पहला जो आर्टिकल है वो ये है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, मतलब राज्यों से मिला हुआ देश होगा भारत, अखंड। नए आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना हम कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि 1975 में सिक्किम राज्य भारत में शामिल हुआ, तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत हुआ। आर्टिकल 3 ये कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं और नामों में चेंजेस हम कर सकते हैं। आर्टिकल 2 और 3 ये राज्यों से संबंधित हैं, और आर्टिकल 4 जो है वो आर्टिकल 2 और 3 से संबंधित है। बड़ा सिंपल है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, 12 अनुसूचियां हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, पहली और चौथी। देखिए, इसमें 4 अनुसूचियां, अनुच्छेद हैं, 2 और 3 को हटा दीजिए, 1 और 4 बची। तो इसमें ऐसा याद रख सकते हैं कि 1 और 4 अनुसूची में, पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन हो, अनुपूरक हो, कुछ भी हो, उसमें चेंजेस हो, वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा, यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 को ही यूज किया जाएगा। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में कोई भी संशोधन अगर हम करेंगे तो वो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में वर्णित नियमों के आधार पर ही करेंगे, ना कि 368 जिसे संविधान संशोधन चेंज करने का आर्टिकल कहा जाता है, उसके तहत नहीं होगा। अब हम आते हैं भाग 2 पे। भाग 2 मतलब नागरिकता। भाग 2 मतलब नागरिकता डिसाइड करता है हमारा पार्ट 2। तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11 अनुच्छेद हैं। 10वां और 11वां बहुत आसान है। 5वां को हम पढ़ते हैं। 5वें का मतलब है कि वो आदमी जो भारत में पैदा हुआ हो, या उसके माँ बाप भारत में पैदा हुए हो, या उसके माता या पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, या भारत के संविधान लागू होने से पहले 5 साल तक भारत में रहा हो, तो वो भारतीय नागरिक होगा। ये आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 6 ये कहता है कि अगर पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए आप हो
तो अगर आप 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले भारत आ गए हो तो भारत के नागरिक होगे। अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हो तो आपको भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा। यानी कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता के लिए आवेदन देना पड़ेगा। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है भारत से यानी इंडिया से पाकिस्तान को माइग्रेट करने वाले आदमी, यानी इंडिया से जो पाकिस्तान चले गए वो चले गए, अच्छी बात है। 1 मार्च 1947 को लोग जो पाकिस्तान चले गए वो भारतीय नहीं कहलाएंगे, क्योंकि तब पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ था और वो लोग पाकिस्तान में ही थे। और उसके बाद निर्माण हुआ तो इसका मतलब वो उसी एरिया के रहने वाले थे, तो वो पाकिस्तानी हो गए, भारतीय नहीं हुए, क्योंकि वो कहीं गए नहीं, कहीं आए नहीं। तो नागरिकता का सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी वो थे। तो इस हिसाब से अनुच्छेद 7 ये कहता है कि पाकिस्तान में जो थे 1947 1 मार्च को वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। लेकिन अगर आर्टिकल 6 को इस्तेमाल करें और वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए तो भारतीय नागरिक होंगे। 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत आए तो आर्टिकल 6 ये कहता है कि उनको भारत के नागरिकता के लिए अप्लाई करना होगा। अब अनुच्छेद 8 में आते हैं कि भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो। जैसे जाकिर हुसैन को हम एग्जाम्पल ले लें, और भी हमारे कई वैज्ञानिक थे, होमी भाभा थे, और भी कई सारे साइंटिस्ट रह चुके हैं। जो कल्पना चावला का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी जो ब्रिटिश में जो प्राइम मिनिस्टर के लिए लड़ा था सनुक, मिस्टर सनुक, वो भी उसी टाइप के लोग जो भारत में पैदा हुए हैं लेकिन विदेश में रहते हैं। विदेश में रहते हो तो वो भारत के नागरिक होंगे। लेकिन 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कानून वर्णित हैं, जो कानून लिखे हुए हैं, ऐसे कानून ही इन लोगों पर लागू होंगे कि क्या वो भारत के नागरिक हैं या नहीं। मतलब भारत में जन्म होना इट्स नॉट कंपल्सरी कि अगर आप विदेश में रहते हो और भारत में आपका जन्म हुआ हो तो जरूरी नहीं कि आप भारतीय हों। उसके लिए आपको 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसमें भारत के नागरिक संबंधी एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है। अनुच्छेद 9 ये कहता है कि अगर आपने विदेशी नागरिकता ले ली है तो भारत का नागरिक आप नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी चालाकी है। मेहुल चौकसी का एग्जाम्पल है, बाहर गए, नागरिकता लेने की कोशिश की या ली तो उनको ये लगता है कि हम यहाँ से कुछ लूटपाट करके या बैंक डकैती करके या बैंक लूट के या लोन लेके भाग गए, विदेश में जाकर नागरिकता ले ली और भारत के कानून हम पे नहीं लगेगा। तो ऐसा ये गलतफहमी का शिकार है। लेकिन फिलहाल ये जो भारत का संविधान ये कहता है कि अनुच्छेद 9 के अनुसार अगर आप भारत के नागरिकता से वंचित हो गए हैं, मतलब आप अगर विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो। अब आर्टिकल 10 और 11 पे आते हैं। आर्टिकल 11 को पहले देखते हैं। आर्टिकल 11 ये कहता है कि नागरिकता बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अब आर्टिकल 10 पे आइए। आर्टिकल 11 ये कहता है कि कानून बनाने का अधिकार जो आर्टिकल 11 के पास है वो सारे कानून आर्टिकल 10 में लिखे होंगे। यानी कि आर्टिकल 10 ये कहता है कि आर्टिकल 4, 5, 6, 7, 8, 9 का मतलब तब तक वैलिड है जब तक आर्टिकल 10 में वो पांचों पॉइंट 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन आर्टिकलों में जो वर्णित है विषय, जो उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं, वो जिन कानूनों के अंतर्गत आती है उसको संशोधन करने का अधिकार आर्टिकल 10 कहता है। और आर्टिकल 11 कहता है कि आर्टिकल 10 को मॉडिफाई करने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, यानी सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये हमारा था छोटा सा वीडियो। अगले वीडियो में हम पार्ट 3 और पार्ट 4 संविधान का